तो अब आते हैं आपके सरदार भगत सिंह, और इनके साथ में जो केस था वो था आपका दिल्ली जो है नेशनल दिल्ली केंद्रीय असेंबली, या जो है आपकी सेंट्रल असेंबली जो है इसके साथ में पे जो कंपेयर था। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा सा भगत सिंह के बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ कि भगत सिंह जो थे ये बहुत एक युवा क्रांतिकारी उस टाइम के थे, और इनका जन्म जो हुआ था 27 दिसंबर 1907 को जो है इनका जन्म हुआ था लायलपुर जिले के बंगा नामक स्थान पे जो है इनका हुआ था। और कहते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर भगत सिंह जो थे वो आर्य समाज को से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे, हालांकि पंजाबी थे तो भी आर्य समाज से जो है ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और इनके जो चाचा थे उनका नाम था जिनका सरदार स्वर्ण सिंह और सरदार अजीत सिंह, ये दो चाचा थे, ये दोनों बहुत बड़े जो है क्रांतिकारी थे। तो ये शुरू से मतलब कह सकते हैं कि बचपन से इनको जो है एक ऐसा माहौल मिला था जहाँ पे जो है ये एक क्रांतिकारी जो है इनको एक एनवायरमेंट मिला था। और इनकी जो स्टार्टिंग जो एक एजुकेशन थी वो थी कि डीएवी हाई स्कूल के अंदर जो इनकी हुई थी, जिसके अंदर वहां से इन्होंने जो है मैट्रिक पास किया था। और लाहौर के अंदर जो है एक उस टाइम पे जो एक नया नाजर कॉलेज बना था जिसका नाम बोलते हैं नेशनल कॉलेज जो था, वहां से इन्होंने इंटर पास की थी। और ये आपके प्रिलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि हर क्रांतिकारी का कोई ना कोई एक आइडियल या कोई ना कोई जो है पॉलिटिकल लीडर जो है उनका गुरु होता है। तो इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे वो थे आपके मदन लाल ढींगरा और सरदार करतार सिंह सराभा, ये जो है इनके वो थे। और कहते हैं कि जब जलियांवाला जो केस जो कॉन्स्पिरेंसी हुई थी, जो इंसिडेंट हुआ था, उसको वो भूले नहीं थे। मतलब नो डाउट उस टाइम पे ये छोटे थे लेकिन ये बहुत जो है उनके मन में एक घर कर गया था। और कहते हैं उसके पास से ही जो है वो यूपी की जितनी भी जो क्रांतिकारी वगैरह थे उनके टच में आए थे। और जब वो कानपुर में आए तब उनको जो मिले थे वहां पे गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे, एक नाम था, और सचिंद्र सान्याल और चंद्रशेखर आजाद, वहां पे आकर के उन तीनों से मिले और यहीं से स्टार्ट होती है उनकी एक क्रांतिकारी की एक जर्नी। तो कहते हैं कि स्टार्टिंग में 1926 में इन्होंने जो है छबील दास व यशपाल से मिलकर इन्होंने एक नौजवान सभा की स्थापना की थी। उसको आप स्टार बना के लिख दीजिएगा कि नौजवान सभा की स्थापना जो है किस किसने की थी। तो नौजवान सभा की स्थापना जो है 1926 में भगत सिंह ने छबील दास और यशपाल के साथ में मिलकर की थी। तो मेन उसके अंदर थे ये भगत सिंह, और दूसरे कौन थे, छबील दास और यशपाल। इन तीनों से मिलकर जो है इन्होंने नौजवान सभा की स्थापना की थी। बाद में एक और इन्होंने बनाया था जिसको मतलब ये जो मैंने कहा था काकोरी के बाद में, तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भी इन्होंने वापस उसको आगे कंटिन्यू किया था। और कहते हैं कि जब लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके जो है उनका ये था कि मुझे कैसे भी करके जो है उनका अपमान का बदला लेना है। और उनका जो एक मंथली श्राद्ध होते कि हाँ इतने महीनों को हो गए हैं, तो उनका जो मंथली श्राद्ध था अर्थात 17 दिसंबर 1928, तब जो है उन्होंने ब्रिटिश जो सैंडर्स की इन्होंने हत्या कर दी थी। जो मैंने बताया कि अभी जब ये चंद्रशेखर आजाद ने जो था एक प्लानिंग थी ये करेंगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो बीच में मर गए थे, तो फिर उस जो उनकी जो प्लानिंग थी उसको अंजाम दिया था भगत सिंह ने। तो 17 दिसंबर 1928 को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे सैंडर्स जो है उन्होंने उसकी हत्या का प्लान किया था। और ये जो हत्या थी ऐसी थी कि पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एक चौकन्नी रह गई थी कि यार इतनी हिम्मत है लोगों की कि सैंडर्स जैसे व्यक्ति को जो है इन लोगों ने मार दिया। और कहते हैं कि उसके बाद जो है 1928 के अंदर मतलब 2 इन्होंने केस किए थे। तो सबसे पहले उन्होंने सैंडर्स को मारा, उसके बाद 1928 को दिसंबर 1928 को ही मतलब 17 दिसंबर को तो नहीं किया, उसके बाद दिसंबर में ही जो है सेम ईयर के अंदर इन्होंने जो है कलकत्ता के अंदर जो है ये कांग्रेस का अधिवेशन जो था उस टाइम पे उसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और कहते हैं कि जब वे वहां से आ रहे थे, कांग्रेस सेशन से आ रहे थे, तब उन्होंने जो है जितनी भी जो उनकी जो जहाँ पे जो उनके बम बनते थे उन सारी फैक्ट्रियां जो बहुत सारी उन्होंने स्थापित की। और उनका जो प्रयोग था कि मतलब ठीक है ये जो हम ये बम जो हम बना रहे थे उसमें अगर टेस्ट तो हमें करने पड़ेगा, तो उसकी टेस्ट के उन्होंने जो है एक टारगेट बनाया कि जो दिल्ली की जो नेशनल असेंबली जो है वहां पे हम जो है उसको बम को फेंकेंगे। लेकिन उस टाइम पे पूरा ये था उनका जो पर्पस था उसके ऊपर नेशनल असेंबली के अंदर जो बम फेंकने का, वो सिर्फ ये था, उनको मानना नहीं था, उनको ये था कि सिर्फ वहां तक ये मैसेज कन्वे करना है कि हम लोग अभी मरे नहीं हैं। आप सोच रहे हो कि चंद्रशेखर आजाद और बिस्मिल खां को जो है आपने मार दिया तो सब लोग मर गए हैं, हम लोग अभी जिंदा हैं। और अपनी जो एक कहते हैं कि अपनी मतलब उनके जो अंदर से जो ज्वाल निकल रहा था कि हमें कैसे भी करके जो है ब्रिटिश को हराना है, तो वो आग हमें आज भी जिंदा है। तो सिर्फ उनको एक डराना था, उनको एक मैसेज कन्वे करना था कि हम लोग अभी हारे नहीं हैं, हमें आज भी जो है वो आग जो है हमारे अंदर जल रही है। और इसीलिए कहते हैं कि 8 अप्रैल को उन्होंने डिसाइड किया कि 8 अप्रैल 1929 को
जो है डेट डाल दीजिएगा 8 अप्रैल 1929 को जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर ये दोनों जो है चुपके से जो है खिड़की के रास्ते से जो है एक असेंबली हॉल में गए और ऊपर नहीं कहते जैसे लाइब्रेरी वगैरह में जो रेलिंग बनी हुई होती है वहां से उन्होंने जाकर के जो है एक बम फेंक करके जो है पूरे देश को उन्होंने आग्रह किया था। और ये बहुत ही एक ड्रामेटिक सा जो है सिचुएशन चल रही थी जिसके अंदर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को जो है 23 मार्च 1931 को इनको फांसी पे लटका दिया गया था। और कहते हैं कि इनको भगत सिंह को जब फांसी पे इन तीनों को लटकाया था तो मतलब इनको जब वापस कहते हैं फांसी लटकाने के बाद इनको जला भी देते हैं लोग, लेकिन कहते हैं कि इनके पूरी शरीर को इनको जलाया भी नहीं था और इसको इन लोगों को जो है इन्होंने सतलुज नदी के अंदर जो है इन्होंने डाल दिया था। मतलब इनकी डेड बॉडीज भी जो है इन लोगों के घर वालों के पास में नहीं गई थी, तो आधा जलाया आधा जो है सतलुज नदी के अंदर जो है उनको फेंक दिया था। और नो डाउट अगर हम भगत सिंह और जो उनके साथियों का अगर हम बलिदान अगर हम देखते हैं तो नो डाउट बहुत अच्छा था, जिससे हम एक युवाओं के अंदर जो नव जागृति देते हैं, जो नव चेतना उनके दिमाग में देखते हैं, तो उसको उन्होंने करने का बहुत किया था। और भारत माता को उन्हें स्वतंत्र कराने का जो जिम्मा जो उठाया था वो ये था कि भारत माता को हमें कैसे भी करके स्वतंत्र कराना है, वो हमारा जो एक धर्म है। और इसके अंदर बहुत सारे जो है अनेक जो क्रांतिकारी थे, जो रिवॉल्यूशन थे, उन्होंने भाग लिया था, जिसके अंदर मेन नाम आते हैं गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी, कमाल पाशा, जॉर्ज वॉशिंगटन, गैरीबाल्डी और लेनिन जो हैं ये थे उनके जो उनको फॉलोवर्स थे, उनको फॉलो करते थे। मतलब ये लोग ऐसे थे कि ना सिर्फ इनको इंडिया के अंदर ही जो है इनको फेम मिला, इवन इंडिया के बाहर भी जो है लोग इनको बहुत रेस्पेक्ट से करते थे। इसके साथ में कब आता है चटगांव आर्मरी रेड। अब इसके अंदर आता है नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका चटगांव आर्मरी रेड। अब ये क्या था, तो एक्चुअली जो तो है 1930 के अंदर जो है एक पूर्वी बंगाल के अंदर चटगांव नामक एक जगह थी चटगांव में। कहते हैं यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनके अंदर नाम आता है सूर्य सेन। तो आप ये कर दीजिए चटगांव आर्मरी रेड तो के साथ में जो रिवॉल्यूशन थे उनका नाम लिख दीजिए सूर्य सेन। तो सूर्य सेन के लीडरशिप के अंदर जो है चटगांव, मेमन सिंह और बारीसाल के शस्त्राग्रोह पे मतलब इन्होंने एक प्लान किया कि जैसे इन लोगों ने जो था अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो बिस्मिल था उन्होंने था, ये एचआरए और एचएसआरए, इन सबका मेन ये था कि हमें कैसे भी करके जो है या काकोरी ट्रेन जो कॉन्स्पिरेंसी थी, सबके पीछे बेसिक इनका पीछे रीजन ये क्या था कि बस हमें मतलब मारना हमें नहीं है, बस ये है कि उनको पैसे की जरूरत थी बस। तो वो पैसे की उनको ये था कि जितना भी जो गवर्नमेंट का जो ट्रेजर है या गवर्नमेंट के जो वेपन्स है जहाँ पे लोग वेपन्स वगैरह रखते हैं उनको हमें लूटना है, उससे ज्यादा उनके दिमाग में कुछ नहीं था। क्योंकि वो ये था कि ये जो वेपन्स हैं या जितने भी जो ट्रेजर हैं वो इनडायरेक्टली है तो हमारी तो पैसा है, वो हमारे से तो रेवेन्यू सब कुछ ले रहे हैं, तो अगर हम इनको लूट भी लेते हैं तो इसके अंदर कोई हम गलत काम नहीं कर रहे हैं। मतलब उनका जो है एक ऐसा थॉट प्रोसेस था। और कहते हैं कि सूर्य सेन के नेतृत्व में इन्होंने 3 जगह जो है उन्होंने जितना भी जहाँ पे वेपन्स इनके रखे हुए थे गवर्नमेंट की उन्होंने लूटा था। इसमें पहला था चटगांव, दूसरा था मेमन सिंह और तीसरा था बारीसाल। इनके ये तीनों जगह के अंदर जो शस्त्रागार थे उसके हमलों पे जो है उन्होंने योजना बनाई थी कि यहाँ के पे जो है इन तीनों जगह पे जो है हमले करके वहाँ के जितने भी जो वेपन्स वगैरह हम उनको चुरा लेंगे। और इस काम के लिए उन्होंने जितने भी जो चटगांव, मेमन सिंह और बारीसाल, ये पर्सन के नेम नहीं है, ये जगह के नेम है। वहाँ की जितने भी जो शस्त्रागार थे मीन्स जो भी आपके वेपन जो आपके इनके जो वेयर हाउस वगैरह बने हुए हैं वहाँ पे जो है उन्होंने उसके ऊपर अटैक की जो है प्लानिंग की थी। और इसके लिए उन्होंने तैयार किया जितने भी जो कॉलेज के बच्चे थे या स्कूल के जो बच्चे थे मीन्स जो यूथ थे उनको उन्होंने जो है प्रेरित किया कि आप लोग आइए और हमारे साथ जो है सपोर्ट कीजिए। और इसके अंदर जो है बहुत सारे जो है उस टाइम पे क्रांतिकारी आए थे, उनके अंदर नाम थे अंबिका चक्रवर्ती, लोकनाथ बाल, अनंत सिंह और गणेश घोष। ये जो फेमस जो थी इन्होंने इसके अंदर पास काम किया था। अंबिका चक्रवर्ती इन पे क्वेश्चन आया, मैं बताती हूँ फिर आपको। अंबिका चक्रवर्ती, अनंत सिंह, गणेश घोष और लोकनाथ बाल, तो ये इन्होंने किया था। और इसके अंदर मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इसके अंदर बॉयज के साथ साथ जो है गर्ल्स ने भी जो है बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और इसके अंदर जो नवयुवतियां जो इन्होंने जो गर्ल्स ने भाग किया था उनके नाम थे कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडियर। इनके पे क्वेश्चन आपके आ चुका है, कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडियर। और इनकी अब एक केस आता है कि 18 अप्रैल 1930 को उन्होंने रात के अंदर जो इंडियन आर्मी फोर्स की जो यूनिफॉर्म थी उसको पहनते उन्होंने चटगांव का जो शस्त्रागार था मीन जहाँ पे जो ये रखे हुए थे वेपन्स उसके ऊपर हमला कर दिया था। और ये जो आक्रमण था इसको हमने बोला है ये चिटगांव आर्मरी रेड के नाम से ही हमने इसको बोला है।
मतलब ये उस नाम से फेमस हो गया था, चटगांव आर्मरी रेड, या इंग्लिश में उसको बोला है चटगांव आर्मरी रेड, राइट। अच्छा, इंग्लिश हिंदी सेम ही है। तो उसको जो है इसका नाम दिया गया था। और इसके अंदर जो है इन्होंने जो इनका जो एक ग्रुप था, उसके उन्होंने एक ऑफिसर को उन्होंने जो है गोली मारकर जो है सारे जितने भी तो हथियार थे उनको अपने अंदर ले लिए थे। मतलब इन्होंने क्या किया, जैसे कि देखिए पार्टी ज्वाइन कर ली, तुम उधर से जाना, हम उधर से जाएंगे, हम उधर से जाएंगे, राइट। तो ऐसी ग्रुप, क्योंकि अब देखिए शस्त्रागार है तो इसका मतलब कितनी सारी जो है वहां पे उनकी सिक्योरिटी फोर्स और आर्म फोर्स उनकी लगी हुई होगी। तो इन्होंने क्या कि जब एक जगह से सारे के साथ जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, हम यहाँ से एंट्री करेंगे, हम यहाँ से एंट्री करेंगे, ऐसे किया। तो जो पार्टी थी, मतलब एक जो दल था कि हम लोग उधर से आएंगे, तो इन्हें कहा कि जो सबसे पहले जो ये भी जो खड़े हुए होंगे, जो गार्ड वगैरह खड़े होंगे, आप उनको गोली मार देना, राइट। दूसरे को उन्होंने कहा कि अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे जितनी भी, क्योंकि जैसे ही आप मारोगे तो हो सकता है कि वो लोग कम्युनिकेट करेंगे, वो चिल्लाएंगे या कुछ भी कर देंगे, तो तुम क्या करोगे, जितने भी वहां पे जो कम्युनिकेशन की जो लाइन आ रही है, चाहे टेलीफोन है या दूसरी चीजें हैं, वो सारी जितनी भी जो कम्युनिकेशन की जो लाइन आ रही है, तुम उनका जो तार घर वगैरह है उसको सबको डिस्कनेक्ट कर दोगे, ताकि वो सिटी के अंदर जो है किसी और जो इनकी जो बटालियंस होती हैं उनसे वो कांटेक्ट नहीं कर पाए। और तीसरे दल ने कहा कि जितनी भी जो पुलिस बैरक जो है, जहाँ पे नहीं होती, जो बैरक को जो चेकिंग वगैरह करते हैं, आप उन पे कब्जा कर लेना। तो ऐसे करके पूरा जो है ग्रुप का इन्होंने कर दिया था। और इसके बाद जो है उन्होंने वंदे मातरम का जो है एक आवाज निकालते हुए जो है चटगांव के ऊपर जो है अटैक कर दिया था। और नो डाउट बहुत सारे जो है इसके अंदर जितने भी जो क्रांतिकारी कर, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर लगे हुए थे, तो उन्होंने जो है उनको कब्जे में कर लिया था। लेकिन उनसे गलती ये हो गई कि उस टाइम पे जो कारतूस वगैरह थे वो उसको उठाना भूल गए थे, और वहां के जो बंदरगाह था उसको भी जो है उन्होंने कब्जे में बंद कर लिया था। और इसी की वजह से जो है वहां का जो जिला कमिश्नर जो था वो भाग निकला था, क्योंकि कारतूस वगैरह बच गए थे। और इसी से फिर कहते हैं कि सूर्य सेन और जो अंबिका चक्रवर्ती थे, उनको, ये आपके अंडरलाइन कर लो, इसको या लिख लो, ये आपके यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है ये। तो उसमें सूर्य सेन और जो अंबिका चक्रवर्ती थे, उनको जलालाबाद की पहाड़ियों में वो लोग भाग गए, के बाद में पकड़ लिया था, तो जलालाबाद की पहाड़ियों में लोग भाग गए थे। उसके बाद में ये संघर्ष जो है उनका कंटिन्यू चलता रहा, और सूर्य सेन को जो है बाद में विश्वासघाती का नाम करके जो है ब्रिटिश आर्मी, अब देखिए इनको अलग अलग को सजा कैसे मिली है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपकी सजा ही आती है कि उसको क्या फलाना सजा मिली, उसको क्या मिला, उसको कौन से जेल में डाला गया और उन्होंने क्या किया था। तो ये सारे के सारे चटगांव आर्मरी रेड के जो है ये आपके रिवॉल्यूशन थे, इनको किस किस को कहाँ कहाँ जो है जेल मिली थी। तो सूर्य सेन जो थे, इनको विश्वासघात का जो है का नाम दिया था और इनको मौत की सजा हुई थी। दूसरे थे अंबिका चक्रवर्ती, गणेश घोष और लोकनाथ बाल, इन तीनों को जो है काले पानी की सजा हुई थी। वापस रिपीट कर रही हूँ मैं, अंबिका चक्रवर्ती, गणेश घोष और लोकनाथ बाल, इन तीनों को जो है काले पानी की सजा हुई। फिर आपकी प्रीतिलता वाडेयर, जो मैंने कहा था कि इसके अंदर फीमेल्स ने भी काफी बढ़ चढ़ के भाग लिया था, तो प्रीतिलता वाडेयर जो है उनको यूरोपीय कमले, उन्होंने जो एक यूरोपियन क्लब जो था उसके ऊपर हमला किया था, और कैद से बचने के लिए फिर बाद में उन्होंने खुद ने आत्महत्या कर ली थी, ये पकड़ में नहीं आई थी। फिर आती है आपकी कल्पना दत्त, इनको भी गिरफ्तार कर लिया था। और इस टाइप से जो है ये एक आंदोलन ऐसा था चटगांव आर्मरी रेड वाला, जिसके अंदर महिलाओं ने पहली बार जो है इतना बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। उसके बाद ये ऐसे नहीं था कि सिर्फ ये महिलाओं को किया था, इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारी आपकी जगह ऐसी थी जहाँ पे जो है गाँव में जनजाति लोगों ने भी जो है काफी इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, क्योंकि महिलाओं का नाम आए और रानी ये जो है गुंदालू का नाम ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और रानी गुंदा पे आपके पिछले साल ही क्वेश्चन आया था, 2023 में आपका क्वेश्चन आया था। तो ये जो थी रानी थी एक नागा उससे फैमिली से थी, और नागा जो कम्युनिस्ट कम्युनिटी थी उनको जो है ये लीड कर रही थी। और कहते हैं कि ये नागा रानी को गिरफ्तार करने के लिए भी, क्योंकि बहुत ज्यादा वो थी, तो इनको भी जो है इनके नाम पे भी कैश अवार्ड जो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। और कहते हैं कि कर माफ करने के लिए उनको बहुत ही हुए कि हाँ ठीक है हम लोग वापस से आपका कर माफ कर देंगे, पर इन्होंने नहीं किया। और फाइनली 17 अक्टूबर 1932 को जो है समोमा गांव में रानी को उन्होंने पकड़ लिया था। 17 अक्टूबर 1932 को जो है इन्होंने समोमा गांव में रानी को पकड़ लिया था, और फिर बाद में जो है उनकी आजन्म जो है उनकी कैद हुई थी। और इसके लिंक के लिए काफी कुछ कहा गया था कि ऐसी रानी जो है कभी पैदा नहीं हुए हैं, और देश जो है उनको जीवन पर्यंत जो है उनके स्ट्रगल को याद करेगा। तो इन शॉर्ट अगर हम इन सारी एक्टिविटीज को हम देखें, चाहे हम काकोरी को देखें, चाहे हम जो जलियांवाला कॉन्स्पिरेसी थी या आपकी चटगांव कॉन्स्पिरेसी थी या चोरी चौरा थी, ये जितनी भी कॉन्स्पिरेसी को हम देखते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे दिमाग में
एक ही चीज आती है, जो अगर हम इनका कंक्लूजन निकालते हैं कि ये पर्सनल लेवल पे कभी किसी ने लड़ाई नहीं की थी, पर्सनल लेवल पे कभी किसी ने ब्रिटिशर को नहीं मारा था, पर्सनल लड़ाई ये थी ही नहीं। अगर ये सिंपली जो एक लड़ाई थी वो तो सिर्फ ये थी कि उनके अंदर जो है एक देश प्रेम की भावना थी, देश को आजाद कराना था, इसके लिए उन्होंने सिर्फ ब्रिटिशर को मारा नहीं था। मतलब एक होता है इंटेंशनली मारना, तो यहाँ पे इंटेंशनली मारा नहीं है, उनको सिर्फ ये था कि उनको पैसे की जरूरत थी, वेपन्स की जरूरत थी, तो उन्होंने जो है उन सब चीजों को लूटा था बस। तो बस वो लूटने के तरीके से जो थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि जो गांधीवादी तरीका है उसके अंदर उनको आस्था बिल्कुल नहीं थी। उनको लगा था कि ऐसे करके हम लोग कभी भी जो है आजादी नहीं पा सकते हैं। तो इस टाइप से ये जो एक्टिविटीज आती हैं, ये आती हैं कि आपका जो एक फर्स्ट जो हम स्वतंत्रता उद्घोष जो हम कह सकते हैं उसकी ये स्टार्टिंग, राइट। तो ये 1918 तक जो है, मतलब ऑलमोस्ट 32 तक आपका ये हो गया।